स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th हिंदी फर्स्ट 21 चैप्टर सेकंड लेक्चर। बेटा आपने भीष्म पितामह के बारे में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। चलिए अगला लेक्चर। भीष्म ने बाणों का प्रहार आरंभ कर दिया। भीष्म पितामह ने उनके बाणों के प्रहार से पांडवों की सेना का संहार होने लगा। जब कृष्ण ने यह देखा तो उन्हें मजबूर होकर चक्र उठाना पड़ा और उन्होंने कृष्ण से कहा कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, आगे कुछ नहीं चाहता। इसी से भीष्म की प्रतिज्ञा का महत्व समझा जाता है। भीष्म प्रतिज्ञा एक कहावत बन गई है बेटा। उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी उस पर वो खरे उतरे, उन्होंने करके भी दिखाया, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके दिखाई। तो जब कोई कठिन प्रतिज्ञा करता है तो लोग उसको भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। तो भीष्म का सब लोग आदर करते थे और उनके मित्र भी थे और उनके विरोधी भी, जो वो सभी लोग उनका आदर करते थे। भीष्म ने बहुत चेष्टा की कि महाभारत का युद्ध ना हो, लेकिन उनकी एक ना चली। अंत में युद्ध होने पर भी वो योद्धा की तरह लड़ते रहे और उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था कि आपस में कौरव और पांडव लड़ रहे थे। अर्जुन के लिए उनके हृदय में बहुत स्नेह था और पांचों पांडव उनकी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। और उनकी प्रतिज्ञा की एक और कथा है। युद्ध में वो अर्जुन के बाणों से बिंध गए और उनका शरीर दिखाई ही नहीं देता था। वो रणभूमि में गिर गए और बचने की कोई आशा नहीं रह गई। ये देखकर उन्होंने ये प्रण किया कि जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आ जाएगा मैं नहीं मरूंगा। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तब सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर 6 मास रहता है और वो 6 मास की भूमध्य रेखा के दक्षिण में सूर्य जब दक्षिण में रहता है तो उसे दक्षिणायन कहते हैं। और जब भूमध्य रेखा के जब उत्तर में रहता है बेटा तो उसको उत्तरायण कहते हैं। तो ये विश्वास किया जाता है कि जब सूर्य दक्षिण में रहता है तो उस समय मरना ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए भीष्म सूर्य जब दक्षिण में था तब वो मरना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि जब आत्मविश्वास की आवश्यकता है और आत्मविश्वास बिरले लोगों को ही नसीब होती है, तो उनका आत्मविश्वास उसी को हो सकता है कि जिसका चरित्र महान हो और उज्जवल हो। लेकिन भीष्म के समान लोग मृत्यु को ललकार भी नहीं सकते हैं। 6 माह के बाद वो सैया पे पड़े रहे और उनकी सेवा होती रही। उन्होंने मृत्यु को पास नहीं भटकने दिया। और उसी समय एक और घटना हुई। जब एक बार उन्हें प्यास लगी तब लोग जब सब उन्हें पानी पिलाने आए तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अर्जुन के हाथ से ही पानी पीऊँगा। तो अर्जुन ने क्या किया बेटा, एक बाढ़ चलाया पृथ्वी पर, जिससे खूब गहराई तक पृथ्वी के अंदर वो बाढ़ चला गया और पृथ्वी के अंदर से पानी निकलने लगा और तब भीष्म ने जल ग्रहण किया। अब उनकी मृत्यु का समय पास आ गया था। तो पांडवों ने जब उनकी मृत्यु का समय पास आ गया तो उन्होंने देखा, जब पांडव उन्हें देखने आए तो युधिष्ठिर ने भाइयों की ओर से भीष्म से क्षमा मांगी और उसने शासन के संबंध में परामर्श मांगा। और भीष्म ने ऐसी बहुत सी चीज़ें उन्हें बताई जो महाभारत की पुस्तक के ब्यौरे में लिखी गई हैं। तो ये बातें बड़ी अनुभव और महत्व की हैं जो हर पीढ़ी के व्यक्ति के काम आती हैं। और उनका भीम बहुत बलवान थे, उनका चरित्र उससे भी असाधारण था। और भीष्म के समान वचन के पक्के व्यक्ति हमारे देश में अगर हो जाए तो हमारा देश गौरव प्राप्त कर सकता है। बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ। अगला लेक्चर आप कल पढ़िए। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको बेटा चैप्टर रीडिंग लगानी है और ये क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करके अपनी रफ कॉपी पे लिखना है। संसार में महान किसे कहा गया है और भीष्म की माता का क्या नाम था, नदी के तट पर युवती क्या कर रही थी, ये आपको रफ नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। थैंक यू क्लास।